गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एक्सक्रेशन पार्ट ऑफ बॉडी मतलब शरीर के उस अंगों के बारे में पढ़ेंगे जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। वेस्ट मटेरियल माने शरीर के अंदर जो खराब पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालते हैं, उनको एक्सक्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन माने क्या होता है? उत्सर्जन। चार इंग्लिश में लिख लो, देखिएगा। एक्सक्रेशन उत्सर्जन कहते किसे हैं? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अपशिष्ट क्या होता है? जो खराब पदार्थ होते हैं शरीर के अंगों से बाहर निकालने क्या बोलते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और वे अंग जो अपशिष्ट को उत्सर्जन करते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। इंग्लिश में क्या लिखेंगे बच्चे? लिखो इंग्लिश में एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन लिखिएगा। एक्सक्रेशन out of the body in waste material those part of body excretion waste material called एक्सक्रेशन पार्ट ऑफ बॉडी। एक्सक्रेशन पार्ट ऑफ बॉडी। बात समझ आई बच्चा? अब एग्जाम्पल क्या है बच्चा समझिएगा। पहला एग्जाम्पल त्वचा, स्किन। क्या है? त्वचा, स्किन। देखो हम लोग के शरीर में जब गर्मी होती है तो पसीना निकलता है, ठीक है ना? तो पसीना किससे निकलता है? बॉडी से, ठीक है ना? और पसीने की क्या बोलते हैं? स्वेट्स बोलते हैं। तो इसमें इंग्लिश हिंदी में कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्या लिखेंगे? स्वेट्स, ठीक है ना? और सीबम बाहर निकलता है। सीबम क्या होता है? जब हम लोगों को कफ जब जाता है अंदर, बलगम, ठीक है ना? या नाक जब यहाँ से जाती है नाक से चलो, और जब हम लोग एक नाक बंद करते हैं और ऐसे बांधते हैं, ठीक है ना? तो ये नाक हवा कहाँ से आती है पता है हम लोगों को? नाक से नहीं आती है, किससे आती है? लंग से आती है। किससे आती है? लंग से, ठीक है ना? तो पहले हम लोग इसकी बात करते हैं सीबम क्या है। देखो जो नाक है, नाक के ऊपर जो ऑयली पदार्थ जमा हो जाता है ये क्या होता है? सीबम कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सीबम। और जो लड़कियां बहुत पाउडर लगाती हैं, बहुत क्रीम लगाती हैं, मेकअप करती हैं, ठीक है ना? वो कहती हैं सुंदर दिखें, तो बच्चों ने तो सुंदर दिखती हैं। अब क्या कहते हैं? जो पाउडर वगैरह होता है, क्रीम वगैरह होता है, जो होल होते हैं बॉडी के उसको भर देता है और उसको फिलअप कर देता है, ठीक है ना? तो पहले चमकता है और बाद में बड़े बड़े फुंसी निकलती हैं, ठीक है ना? कहते हो माय गॉड माय फेस इज वेरी ऑयली, ठीक है ना? और मैं तो कह के बहुत थोड़ा निकला, अब पैसे डॉक्टर पास जाती हैं, डॉक्टर भी पैसा को बनाता है। और ये होता क्यों है? वो सीधा क्रीम पाउडर तोपे रहते हैं, मतलब इतना तोपती हैं तो ब्लैक में व्हाइट दिखने लगता है, ठीक है ना? तो ये नहीं लगाना चाहिए। बॉडी में और क्या होता है? नमक होता है। नमक क्या बोलते हैं बच्चा? साल्ट बोलेंगे। नमक क्या बोलेंगे? साल्ट, ठीक है ना? इसे क्या बोलते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसके बाद में जो सेकेंड उत्सर्जन है इसे रिस्पिरेशन बेस्ट कहते हैं। रिस्पिरेशन मतलब श्वसन तंत्र। क्या है? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या करता है? जो लंग्स होते हैं, लंग्स क्या करेगा? लंग्स ऑक्सीजन को लेता है और किसको ऑक्सीजन से मिलता है? होमोग्लोबिन में। होमोग्लोबिन का बॉडी को देता है, ठीक है ना? और वो CO2 क्या करता है? बाहर निकालता है। क्या बाहर निकालता है? CO2। अब बच्चा आपने देखा होगा जब बॉडी बहुत हीटअप हो जाती है, जब बॉडी हीटअप मतलब बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा रहता है? मतलब ठंडा और बॉडी क्या हीटअप हो, ठीक है ना? तो जब हम लोग करते हैं तो बाहर निकलती है। देखो गर्मियों में दिखाई नहीं देती क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर ज्यादा हॉट होता है, ठीक है ना? और सर्दियों में दिखाई नहीं लगता है। जब बोलते हैं तो धुआं निकलता है, फॉग निकलता है। इसको क्या कहते हैं? वाष्प कहते हैं। तो शरीर की जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है? लंग्स करता है। कौन करता है? लंग्स करता है। ये बलगम जानते हो? जो हम लोग जो थूकते हैं, ककारते हैं, ठीक है ना? जो बुड्ढे लोग होते हैं तो कई बार अंदर जो कफ बनता है तो बाहर निकाल देते हैं, करते तो कहाँ करते हैं? लंग्स करते हैं। इसके बाद स्प्लाइट करते हैं, थूकते हैं, ठीक है ना? तो ये काम किसका होता है? लंग्स का होता है, ठीक है ना? और तो लंग्स कौन सा पार्ट होता है बॉडी का? रेस्पिरेटरी वेस्ट। क्या करता है? रेस्पिरेटरी वेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को
लेता है, ठीक है ना, जन करता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव वेस्ट। डाइजेस्टिव वेस्ट हमने बताया था इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में बड़ी आंत है, छोटी आंत है, ठीक है ना, इंटेस्टाइन। तो ये क्या होता है, ये अनपचा भोजन, जिसे क्या बोलते हैं, काइल, क्या बोलते हैं, काइल। काइल को क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक है ना, जो मल यानी कि लेट्रिन होता है, लेट्रिन को बाहर निकालता है। इसके बाद में लीवर। लीवर क्या होता है, ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। किसको, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, कौन, लीवर। लीवर का वर्क होता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। इसके बाद में नाइट्रोजन वेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। नाइट्रोजन वेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी क्या है, जिसमें नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन फॉर्मूला क्या होता है, NH3 क्या होता है, NH3, NH2 क्या होता है, NH2। और यूरिया क्या होता है फॉर्मूला, NH2CO NH2 क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक है ना। यूरिया का फॉर्मूला है, तो इसमें नाइट्रोजन मिला हुआ नहीं मिला हुआ, ठीक है ना। तो जो नाइट्रोजन युक्त बेस मटेरियल होता है उसे कौन साफ करता है, किडनी। कौन साफ करेगा, किडनी। अब किडनी यही मेन पार्ट है, क्या है, मेन उत्सर्जन क्या है, मेन एक्सक्रीशन पार्ट क्या है, किडनी है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना बच्चा। तो क्या यूरिया यानी पेशाब, यूरिन। इसके बाद में क्या, यूरिक एसिड, किसको, यूरिक एसिड को बाहर निकालता है। बच्चा देखो यूरिक एसिड कहाँ जमा होता है, किडनी में। अगर कोई टॉयलेट नहीं जाता तो रोक के रखता है 2-3 घंटे, ठीक है ना, तो यूरिया किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया। और अमोनिया बहुत खतरनाक होता है। जहाँ लोग टॉयलेट करते हैं, जब रेलवे देखा होगा, जहाँ लोग टॉयलेट करते हैं, तो जब टॉयलेट करते हैं तो तब टॉयलेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद में 2-3 घंटे बाद में वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है तो पॉइजन जैसा होता है, ये सभी दीवार तक गिर जाती है उससे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये पेशाब को, टॉयलेट को रोक के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया से यूरिया में। तो पहले अमोनिया से यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है, लीवर। कौन कन्वर्ट करता है, लीवर। और फिर 2-3 घंटे बाद में फिर यूरिया से कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया। बात समझ में आ गई। आगे इसके पार्ट के बारे में समझेंगे। बेट चालू करो, ये चालू कर दिया। देखिएगा हम लोग अब किडनी का जो सर्जिकल है एक्सप्रेशन पार्ट, तो उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले एरोटा बनाया। एरोटा में कैसा ब्लड जाता है, प्योर ब्लड। कैसा ब्लड रहता है, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, ठीक है ना। कौन सा वाला, ऑक्सीजन युक्त वाला। और वेना कावा में कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड। कैसा होता है, इम्प्योर होता है कि इम्प्योर होता है, इम्प्योर ब्लड, ठीक है ना, इम्प्योर ब्लड। कैसा, अशुद्ध खून। कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त। कैसा रहेगा, अशुद्ध रक्त रहेगा। ये कहाँ होगा, वेना कावा में। अब किडनी आप बनाएंगे, ध्यान दें, किडनी बनाएंगे, किडनी। तो पहले इधर सुना देते हैं ऐसे। तो बच्चा ये बन गई किडनी। किडनी, ठीक है ना, रफली है, आप लोग बनाए अच्छे से, किडनी बना दी, ठीक है। अब देखो एक किससे कनेक्ट होगा और दूसरा सिरा कनेक्ट होगा किससे, वेना कावा से, ठीक है ना, किससे, वेना कावा से, ठीक है ना। और किडनी कितनी होती है बच्चा, 2 किडनी होती है। कितनी होती है, 2। एक किडनी इधर से होगी, ये निकल गया एरोटा से, एरोटा से। दोनों बराबर होती है किडनी, क्या दोनों साइड कैसी होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। और एक कहां से जाएगा, इससे। एक ही जाएगी वेना कावा से और एक एरोटा से, ठीक है ना, एरोटा एंड वेना कावा, ठीक है ना, एरोटा एंड वेना कावा। किडनी बना लिया।
ठीक है, बच्चा बंद कर दो। तो बच्चा देखेगा, समझो जरा बेटा, समझिए सर। इसमें जो मुख्य उत्सर्जी अंग है, जो मेन एक्सक्रीशन पार्ट, वो क्या है? किडनी। किडनी कितनी होती है? 2 होती है। किडनियां कितनी होती हैं? 2। यदि किसी की एक किडनी फेल हो जाए तो क्या आदमी मर जाएगा? नहीं मरेगा, एक किडनी काम करेगी, ठीक है ना। अगर एक किडनी फेल हो जाए तो दूसरी किडनी काम करेगी, आदमी नहीं मरेगा। जब किसी की एक किडनी खराब हो जाती है तो दूसरा व्यक्ति, उसी का रिलेटिव अपनी किडनी क्या कर देता है? डोनेट कर देता है, और यहाँ क्या कर दी जाती है? प्रत्यारोपण कर दी जाती है, ठीक है ना। तो किडनियां कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है ना। किडनी का ये वाला भाग एड्रेनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एड्रेनल कहलाएगा। ये एरोटा होता है। एरोटा में, एरोटा को हिंदी में धमनी कहते हैं। इसमें प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजन युक्त। ब्लड प्योर का मतलब क्या? ऑक्सीजन युक्त, ठीक है ना। और इसके इसी में सेकेंड होती है वेना कावा। वेना कावा क्या? सिरा है। सिरा को क्या बोलते हैं? इसमें क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है ना। और ये इससे कनेक्ट होता है। क्या होता है? कनेक्ट होता है। यानी कि देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ब्लड को शुद्ध कौन करता है? बताइए, ब्लड को कौन शुद्ध करता है? लंग्स। कौन शुद्ध करता है? और यहाँ भी ये क्या काम करता है? ये छानता है। क्या करता है? ये छानता है। ब्लड को छानता कौन है? किडनी। किडनी क्या करता है? ब्लड को छानता है। और छानने को क्या बोलते हैं? फिल्टर। फिल्टर कौन करेगा? किडनी। ब्लड को जब फिल्टर कौन करता है? तो किडनी, ठीक है ना। और ब्लड को प्योर कौन करता है? तो लंग्स करता है, ठीक है ना। अब देखो, इसमें क्या होता है? इधर से ये जो इम्प्योर ब्लड आया वेना कावा से, ये भी इसमें जाएगा, ठीक है ना। और इधर पार्ट वाले में जाएगा वेना कावा, ठीक है ना। वेना कावा में जो इम्प्योर ब्लड होगा इसमें जाएगा, और इसको छान के कहाँ दे देगा? एरोटा। कहाँ दे देगा? एरोटा में। ये काम किसका है? किडनी का है, ठीक है ना। बात समझ में? अब इसमें, इसके बाद में यूरेटर। यूरेटर का मतलब क्या होता है? मूत्र वाहिनी। ये क्या होता है? यहाँ पर अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ये किडनी में कन्वर्ट होती है। क्या? यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट किसमें होती है? आपने पढ़ा था सर, लीवर। किसमें होता है? लीवर। और जब यूरिया अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हुई, अमोनिया किसमें कन्वर्ट हुई? यूरिया में। अच्छा, ये बताइए, अगर कोई जहर पी लेता है, जहर खा लेता है, ठीक है ना। अगर उसको पता करना है कि इसको जहर दिया गया, जिस खाने में किसी जहर दिया गया, मर गया, तो ऐसा अगर आपसे पूछा जाए, अगर जहर खाने में दिया जाता है और उसमें कहा जाए कि कौन सा अंग ऐसा होता है जिसको चेक करने से लगता है इसको जहर दिया गया या नहीं दिया गया, पॉइजन दिया गया या नहीं दिया गया, तो क्या खराब हो जाता है? उसके फेफड़े खराब होते हैं। क्या खराब होते हैं? लंग्स खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि यदि इसमें लीवर के बाद में किडनी में आएगा, लीवर में आएगा, तो वो अमोनिया को जब यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, तो वो क्या करता है? तो पॉइजन को प्योर कर देता है। क्या कर देता है? प्यूरिफाई कर देता है, ठीक है ना। तो कभी भी जब किसी को पॉइजन दिया जाता है तो लीवर खराब नहीं होता है, और ना ही किडनी खराब होता है। क्या खराब होता है? लंग्स खराब होते हैं। क्या होता है? लंग्स खराब होता है। बस में ये क्या है? यूरेटर क्या है? मूत्रवाहिनी। क्या है ये? मूत्रवाहिनी। और ये यहाँ से जब यूरिया यानी कि यूरिन आएगा तो किसमें कलेक्ट होता है? ब्लैडर, जिसमें मूत्राशय में। और कितना कलेक्ट कर लेता है? 500 ml। और फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में मूत्र मार्ग से बाहर निकाल लेते हैं। ये इसका आउटर का पार्ट है। इनर पार्ट की बात करेंगे तो इसके किडनी के इनर पार्ट की बात करेंगे तो बाहरी पार्ट बोलते हैं कार्टेक्स। क्या बोलेंगे? कार्टेक्स, ठीक है ना। और इनसाइड वाले क्या बोलेंगे? मेडुला। क्या बोलेंगे? मेडुला। और यहाँ से जो रेनल हेलियम होता है, रेनल हेलियम, ठीक है ना। ये कार किडनी के अंदर की बात हो रही है। जो रेनल हेलियम होता है, यहाँ से जो टॉयलेट आती है, कौन सी? अमोनिया वाली, किसमें कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में। इसे प्रवेश द्वार करेंगे, और सबसे ज्यादा यूरिया रेनल हेलियम में होता है। क्या होता है? रेनल हेलियम, ठीक है ना। तो ये आंतरिक पार्ट हो गया। और रेनल हेलियम यहाँ दिखाएंगे तो इसमें होता है, किसमें? वेना कावा वाले में। किसमें होता है? वेना कावा वाले में, ठीक है ना। अब किडनी को गुर्दा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी को देखिए, ब्रत के हिंदी में होता है और गुर्दा उर्दू में होता है। गुर्दा किसमें होता है? उर्दू में। किडनी इंग्लिश में हमने बताया था, इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, उर्दू पढ़ो, ठीक है ना। किडनी इंग्लिश में, ब्रत का, ब्रत के हिंदी में, और गुर्दा उर्दू में, ठीक है ना। बात समझ आ गई? देखो समझो एक बार, वर्क ऑफ किडनी।
द ब्रेक गुर्दे के कारण। पहला कार्य होता है रक्त को छानना, फिल्टर्ड द ब्लड, ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिल्टर द ब्लड। पेशाब का निर्माण, क्या, मेक टू टॉयलेट, टॉयलेट का बनता है, अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट होता है और यूरिन बाहर निकाल देते हैं, इसको टॉयलेट कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में एसिड बेस को नियंत्रित करना, क्या करना, एसिड बेस को नियंत्रित करना, किसका काम होता है, किडनी का, इसे कंट्रोल्ड एसिड बेस। देखो समझो, अच्छा जब हमने आपको पढ़ाया था इंटेस्टाइन रिस्पिरेशन सिस्टम, ठीक है ना, रिस्पिरेशन नहीं, जो भोजन के बारे में बताया था हमने, तो उसमें बताया था कि जब भोजन कहाँ आता है, पहले स्टमक में जाता है, किसमें जाता है, स्टमक जाता है, स्टमक में क्या मिला होता है, एसिड मिला होता है, क्या मिला होता है, एसिड मिला होता है, एसिड, इसके बाद में भोजन कहाँ आता है, इंटेस्टाइन में आता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है वहाँ क्या रहता है, किडनी रहती है, क्या रहती है, किडनी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन बोलती है किससे, स्टमक से, स्टमक से बोलती है, क्या स्टमक से बोलती है कि हम आपके भोजन को, एसिड वाले भोजन को नहीं पचाएंगे। तो किडनी क्या कहता है कि आप टेंशन ना लो, हम उसको जैसे ही आप इंटेस्टाइन में आएगी, छोटी आंत में भोजन आएगा, हम क्या भेजेंगे, बेस भेजेंगे, क्या भेजेंगे, बेस भेजेंगे। और बेस किसमें कलेक्ट होता है, हमने बताया था गॉल ब्लैडर में, किसमें होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। और गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है, बेस, और वो बेस प्रचारिक रूप में प्रेशर से काम मिलता है, जो फूड में जैसे ही इंटेस्टाइन में आता है भोजन, किसमें आता है, इंटेस्टाइन छोटी आंत में, तो वहां पर मिक्सअप हो जाता है, क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है, मतलब लिबड़ा जाता है। और इसके बाद में यानी कि ये जो किडनी का काम करता है, एसिड और बेस को क्या करना, नियंत्रित करना, क्या करना, नियंत्रित करना। जैसे देखो जो हस्बैंड रहा होता है और उसकी वाइफ होती है और उसकी माँ होती है, तो सासू को और पत्नी को जो कंट्रोल करता है हस्बैंड करता है, ठीक है ना। यदि हस्बैंड क्या करेगा, अगर पत्नी का साइड ले लेगा तो उसकी माँ गुस्सा जाएगी, क्योंकि लड़का कैसा है कि मेरा मतलब वाइफ के पीछे पड़ा रहता है, मतलब वाइफ की बात मानता है। और यदि क्या नाम, बंद कर देगा, और यदि क्या नाम बेटा अगर माँ की बात मानता है तो वाइफ कहती मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, नियंत्रित करता है। वैसे ही किडनी का वर्क होता है, वो क्या करता है, जो भोजन होता है जो स्टमक से, पेट से आता है उसको, और जब इंटेस्टाइन में जाता है, दोनों क्या करता है, कंट्रोल करता है, क्या करता है, कंट्रोल। और कैसे कंट्रोल करता है, उसको बेस देके, यानी कि ये एसिड और बेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। एसिड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 से कम, और बेस की पीएच वैल्यू होती है 7 से ज्यादा। यदि आपसे देखो बच्चा आगे जब जाएंगे कंपटीशन में, ठीक है ना, तो यदि आपसे पूछता है नीट वगैरह में, ठीक है ना, पूरा बताते हैं, नीट वगैरह में आपसे पूछता है, ऐसे बोलते घुमा के कहते हैं कि जो ये कौन सा पार्ट होता है जो पीएच वैल्यू को कंट्रोल करता है, पीएच वैल्यू को कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, किडनी। कौन कंट्रोल करेगा, किडनी, ठीक है ना। अब कह रहा है कि संख्या कितनी कितनी को होती है, 2 होती है, देख लिया आप लोगों ने, ठीक है ना। और प्रोटेक्ट पार्ट जो प्रोटेक्ट करता है किडनी को, तो कौन प्रोटेक्ट करता है, पेरिटोनियम, क्या सा, पेरिटोनियम, ठीक है ना। और किडनी का जो बाहरी भाग होता है, आपने बनाया था अभी, उसे कार्टेक्स बोलते हैं। आंतरिक भाग को, इसे बाहरी भाग को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ किडनी, क्या कहेंगे, कार्टेक्स। इंटरनल पार्ट ऑफ किडनी, मेडुला, ठीक है ना। और किडनी का जो प्रवेश द्वार होता है कहता है रेनल हेलियम, क्या होता है, रेनल हेलियम। यहाँ क्या होता है, मैक्सिमम अमोनिया होती है, क्या होती है, मैक्सिमम अमोनिया, NH3। इसकी यूनिट क्या होती है, जो इकाई नेफ्रॉन होती है, क्या होती है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कितना होता है, 8 लाख होता है, कितना होता है, लगभग 8 लाख। और इसी के अंदर होता है छोटा सा पार्ट होता है, अभी हम लोग नेफ्रॉन को देखेंगे। देखो ये हमारा नेफ्रॉन का फिगर है। नेफ्रॉन में जो आगे का पार्ट होता है इसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये जो चेंज जैसा बना होता है ग्लोमेरुलस होता है। ये गोमन कैप्सूल होता है और पूरा पार्ट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। अब देखो तो ग्लोमेरुलस का वर्क क्या होता है, ग्लोमेरुलस, इसे हिंदी में बोलेंगे कोशिका गुच्छ, कोशिका गुच्छ। अगर इतना एग्जाम लिख दोगे तो टीचर खुश हो जाएगा कि बच्चे को बहुत नॉलेज है, बच्चा डॉक्टर है, ठीक है ना। इसका वर्क क्या होता है, देखो ऐसे लिखेंगे पॉइंट के रूप में, आप इसको अच्छे से लिख लेना पॉइंट बना के। पहला वर्क होता है इसको
यूरेट्रा फिल्ट्रेशन, क्या यूरेट्रा फिल्ट्रेशन। यूरेट्रा फिल्ट्रेशन मतलब क्या, यूरेट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब जो अमोनिया होती है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और यूरिया को क्या करता है, छान देता है। क्या करता है, ये फिल्ट्राइजेशन कर देता है, ठीक है ना। यूरिन को क्या करता है, फिल्ट्राइजेशन करता है। तो आप क्या लिखेंगे, इसको बड़ा लिखना चाहते क्या लिखोगे कि ये यूरिया को छानता है। क्या लिखेंगे, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और यूरिया को छानने का काम कौन करता है, ग्लोमेरुलस कौन करता है, ग्लोमेरुलस। और क्या करता है, रक्त के कणों को छानता है, फिल्ट्राइजेशन ऑफ ब्लड। किसको फिल्ट्राइजेशन करता है, फिल्ट्राइजेशन ऑफ ब्लड, रक्त को यानी कि रुधिर को छानता है। किसको छानता है, रुधिर को छानता है। और प्यूरिफाई कौन करता है, बोलो कौन करता है, लंग्स, लंग्स प्यूरिफाई करता है। सर किसको, ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है, लंग्स। नहीं तो आप एक किडनी में आ जाओ, किडनी नहीं करता है, किडनी क्या करता है, रुधिर को छानता है, रक्त को छानता है, फिल्टर करता है। अब ये उसी के तो पार्ट है, किसका, किडनी का पार्ट है ना। और इसके बाद में शुद्ध रक्त को वापस भेजता है, क्या करता है, किसके थ्रू, हमने बनाया था यहाँ पे रोटा, कहाँ भेजता है, शुद्ध रक्त को वापस भेजता है, किसमें, रोटा में, किसमें, रोटा में। तो लिखेंगे प्योर ब्लड को, प्योर ब्लड को वापस करता है, किसमें, अरोटा में, अरोटा में। इंग्लिश में लिख लो, शुद्ध, हिंदी में शुद्ध रुधिर को धमनी में भेजता है, शुद्ध रुधिर को धमनी में भेजता है। लेकिन इसमें खराबी होती है बच्चा, देखो ये इनको सबको प्यूरिफाइड करते ही करता है। इसके बाद में ये प्रोटीन को, ग्लूकोज को सबको प्यूरिफाइड कर देता है, सबको निकाल देता है। और जब सब निकल जाएगा तो बॉडी में जाएगा कौन, ठीक है ना। जब सबको प्यूरिफाइड कर देगा और सबको मल के रास्ते से बाहर निकाल देगा तो फिर शरीर में कुछ लगेगा नहीं, बॉडी में ग्रोथ नहीं होगा। तो वहां कौन बैठा था, बोमैन कैप्सूल, बोमैन जानते हो औरत, ठीक है ना, बोमैन कैप्सूल। इनका काम क्या होता है, बहुत चालाक होती हैं। अगर कोई लड़की है, कोई वुमेन है, उसके पास पैसा है तो बहुत बचा कर रखती है, जल्दी खर्च नहीं करती है। और लड़का क्या करता है, लड़का लोग वो उसके ऊपर अगर 1000 रुपए दे दो तो शाम तक खर्च कर देगा पॉकेट मनी, ठीक है ना। और लड़की को 10 रुपया दे दो तो 10 दिन तक रखी रहेगी, कुछ नहीं खर्च करती है, ठीक है ना। तो जब इसने सब कुछ छान दिया, इसने कहा बकलोल टाइप के हो, तो बोमैन कैप्सूल आए, कौन सा बेस्ट कैप्सूल, बोमैन कैप्सूल। इसने क्या किया, इसने फिर उसको प्यूरिफाइड किया और बाद में बॉडी को भेज दिया, कहाँ भेज दिया, बॉडी को बंद करना। तो लिखिएगा, देखिए बच्चा, अब वुमेन कैप्सूल का वर्क क्या होता है, आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण करता है, ठीक है ना। अगेन अब्जॉर्ब नेसेसरी मटेरियल, जैसे इसको किसको, प्रोटीन को, ठीक है ना, फैट को अब्जॉर्ब कर लेता है, जो कौन सा दिया था, ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, ये फिल्टर्ड करता है ब्लड को, ब्लड में साथ क्या होता है, कलेक्ट यूरिन, यूरिन को, मतलब ब्लड और यूरिन साथ में होता है। अब ये क्या करता है, यूरिन को अलग कर देता है। इसने क्या किया, ग्लोमेरुलस ने यूरिन को भी छान दिया, ब्लड को भी छान दिया, दोनों को, ठीक है ना। ये कहता है बर्बाद हो जाएगा अगर यूरिन के थ्रू क्या जाने लगा ब्लड। कभी कभार यूरिन के थ्रू, मतलब लड़कियों में प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन के थ्रू ब्लड आने लगता है। तो ब्लड कब आता है, जब उसका वुमेन कैप्सूल वर्क नहीं करता है, ठीक है ना। ये प्रेगनेंसी के टाइम ज्यादा होता है। अब देखिएगा, यूरिया को अलग करना, यूरिया को अलग करना, तो ये डायलिसिस मेथड से अलग करता है, किससे, डायलिसिस मेथड को। इसी को जब ब्लड टॉयलेट से ब्लड आता है उसी रास्ते से जहाँ से टॉयलेट आता है, तो उसी को बोलते हैं जो मंथली रिसाइकिल होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, यूरिन में क्या क्या होता है, पेशाब में क्या क्या एलिमेंट मिक्सअप होते हैं। तो वाटर होता है, जल कितने परसेंट, 95%, यूरिया 2%, इसकी pH वैल्यू 4.8, जब pH वैल्यू 4.8 तो इसका ये कैसा होता है, एसिड होगा। और टेबल से अबव होता है तो क्या होता है, बेस होता है। तो
तो यूरिन में pH कितना 4.8 होता है। इसका नेचर कैसा, स्वभाव कैसा होता है, ये एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। कलर कैसा होता है, पीला होता है, और पीला कलर किसके कारण होता है, यूरोफॉर्म के कारण होता है। इसकी स्मेल कैसे आती है, NH3 अमोनिया के कारण गंध, इसकी तो गंध क्यों आती है, किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण। किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण। अब देखिएगा किडनी की बीमारी, देखिए बच्चा, जो किडनी होती है, किडनी की बीमारी क्या होती है, एक तो स्टोन आ जाता है। स्टोन क्यों होता है, कैल्शियम और ऑक्सीलेज जब बढ़ जाता है तो स्टोन हो जाता है। और दूसरा क्या, यूरेनिया निकलता है, अमोनिया, अमोनिया के कारण क्या, टॉयलेट में गंध बढ़ जाती है। अगर किसी का अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो क्या बढ़ जाएगी, गंध बढ़ जाएगी। नेक्स्ट गोट के गठिया, यानी कि जो गांठें दर्द होने लगती हैं, जब बुढ़ा हो जाता है तो जब कोई गांठें दर्द होने लगती है, तो किसके कारण दर्द होती है, मतलब ये किडनी का, मतलब किडनी खराब है तो अब ध्यान रखिएगा, जिसकी गांठें में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, अब ऐसे बैठा लागे, ऐसे बैठ रहा है, ऐसे उठ रहा है, अरे भाई गॉड मरे जा रहा है, ठीक है ना। अब डॉक्टर क्या करता है, उसको अजीब अजीब दवा देता है, भाई उसकी किडनी दवा दो ना, उसको किडनी को दूसरी सिरप पी ले और किडनी काम करने लगी बढ़िया, ठीक है ना। किडनी का सिरप पिएगा जिसमें किडनी छपे, देखिए आपने किडनी का सिरप, किडनी सिरप क्या होता है, लीवर सिरप आता है, लिप 52 दिन पिला दो तो गांठ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। नीरी तो उसकी होती है बच्चा, नीरी होती है गांठ इसकी स्टोन को, और नीरी ना पिला देना, गांठ जो गांठ ये दर्द करता है उसे गांठ उसे स्टोन बोलते हैं बच्चा। ये पेट के अंदर होता है, किडनी के अंदर होता है, किडनी में क्या होता है, स्टोन होता है, कैल्शियम जमा हो जाता है, उसको नीरी पिलाया जाता है, उसको क्या पिलाया जाता है, नीरी। नहीं तो तुम जिसके गांठ होता है उसको नीरी पिला दो तो और वो बेकार कर दे किडनी। किडनी को लिप 52 पिलाते हैं, क्या देते हैं, लिप 52, ठीक है ना। किडनी खराब हो जाती है तो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं। अब ट्रांसपोर्ट किसी कराते हैं, या तो अपने रिलेटिव की, या किसी जो हायर कर लेते हैं, ठीक है उसकी, या कोई मर जाए, जैसे मरे उसके 48 घंटे के अंदर उसकी किडनी निकाल लो, 48 घंटे पहले, 48 घंटे पहले, और दूसरे मरीज में लगा दो, ठीक है ना, तो वर्क करेगी वो, ठीक है ना। तो बस साथ में रखा जाए, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे मिलते हैं बच्चा। और होली की बहुत बहुत बधाइयाँ, आप लोग अच्छे से होली मिलाइए, ठीक है ना, और रंग के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।